This is the third case for Materia Medica शुक्रवार सीजन 3। इसको नाम ही हमने दिया है ग्लोबल डिल्यूजन, डायरेक्टली गिविंग यू द अप्रोच जहां से ये केस सॉल्व होगा। तो इस कंसेप्ट को समझेंगे इस केस से और यहीं से इसको प्रिस्क्राइब करके रिकवरी देखेंगे। सर्वाइकल डिस्टोनिया का डायग्नोसिस है, 42 इयर्स ओल्ड मेल। चीफ कंप्लेंट डिस्टोनिया, नेक में जर्की मूवमेंट्स होती हैं, थोड़ा भी लॉन्ग ड्राइव कर लेते हैं तो सर्वाइकल पेन स्टार्ट हो जाता है और थ्रोट में और नेक में एक बहुत कंस्ट्रिक्शन की फीलिंग रहती है जो एकदम कभी भी स्टार्ट हो जाती है। स्टार्ट भी इनको जो वेरी फर्स्ट टाइम हुई वो ओवरनाइट ही स्टार्ट हुई थी, एकदम से ही स्टार्ट हो गई थी प्रॉब्लम। उसके अलावा माइग्रेन है, लेफ्ट साइडेड पेन और बर्स्टिंग हेडेक रहता है। हल्की सी भी आवाज इनको तंग करती है, सिरदर्द को भी और इन जनरल भी। फेडअप हो जाता हूँ मैं, ऑलरेडी जो सिचुएशंस हैं उनकी लाइफ से उससे भी फेडअप हूँ और उसके बाद हल्की सी भी आवाज़ आती है तो मैं और बहुत ज़्यादा तंग हो जाता हूँ। ये पेशेंट का वर्जन है। जीआईटी एंड यूरिन में प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, दिन में 2 या 3 बार जाना पड़ता है स्टूल्स, कई बार स्टूल्स लूज भी होते हैं और यूरिन का फ्लो अक्सर इंटरमिटेंट रहता है। ब्रेन फैग है, मेरा दिमाग थक चुका है सोच सोच कर, दिन रात थॉट्स चलते रहते हैं, सोया भी होता हूँ तो भी मेरे को थॉट्स चलते ही रहते हैं। ये चीफ कंप्लेंट्स हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में ये एक बहुत ही शालीन, सीरियस, हम्बल पर्सन है जो बहुत बहुत ही अदब से बात करने वाले इंसान, उस तरह के व्यक्ति हैं। लेकिन जैसे जैसे केस अनफोल्ड हुआ तो जितना ठहराव चेहरे पर दिख रहा था उससे ज़्यादा डिस्टरबेंस इनके अंदर नोट की। मेंटल स्टेट्स हमेशा फ्यूचर के बारे में थॉट्स चलते रहते हैं, मेरा फ्यूचर में क्या होगा, मेरी प्रॉब्लम ऐसी है जो ठीक होने वाली नहीं है, मैं ठीक हो भी पाऊंगा या नहीं, मैं काम कर पाऊंगा या नहीं, मेरा सारा परिवार मुझ पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, उनका क्या होगा। बाकी चीज़ों के लिए मैं चीज़ों को लाइटली लेता हूँ कि बिकॉज मेरे को पता है उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मेरी वजह से नहीं है कुछ जो मुझे उसमें ज़्यादा इंटरफेयर करना पड़े, इसलिए मैं उनको ज़्यादा नहीं गौलता हूँ। पर हाँ, जहाँ पर भी मुझे लगता है कि मेरी वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो उस चीज़ का मेरे को बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस रहता है। उस सिचुएशन में वो चीज़ मेरे मन पर हावी हो जाती है और मैं उसको बहुत ज़्यादा सोचता रहता हूँ। चाहे मैं उसके लिए उसको इम्पोर्टेंस नहीं भी देना चाहता उन थॉट्स को, फिर भी वो थॉट्स मेरे से इम्पोर्टेंस लेती रहती हैं, मेरा टाइम लेती हैं और मेरे को एनर्जी से ड्रेन कर देती हैं। खुद के बारे में भी बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं कि मुझे ही ये प्रॉब्लम क्यों हुई? मैं खुद को कोसता हूँ कि यार तू तेरे ये थॉट्स हैं, उनको एक सीनियर किसी होम्योपैथिक डॉक्टर ने बताया कि आपके इन थॉट्स के कारण आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो वो खुद को दोषी मानते हैं कि मैं उन थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, बट मेरी गलती है भी और नहीं भी और कैसे है मुझे समझ नहीं आती, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा हीन भावना महसूस होती है। मैं जानता हूँ कि मेरे लिए गलत है ये सब कुछ सोचना, इस तरह के थॉट्स को रखना, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे को आ जाते हैं थॉट्स ऐसे और मेरा बस नहीं चलता है, फिर मैं खुद को और ज़्यादा रिमोर्स में देखता हूँ। सेंसिटिविटी, इमोशनल हो जाते हैं छोटी-छोटी चीज़ों पर, जैसे कि ये नहीं होना चाहिए, किसी के साथ कुछ अनजस्ट हो रहा हो, किसी के साथ धक्का हो रहा हो, गलत हो रहा हो, तो उस चीज़ का मेरे पे बहुत ज़्यादा असर आता है। दूसरा उन पे असर आता है जब उनके परिवार में कोई कहता है, ख़ास करके उनके पेरेंट्स पहले कहते थे कभी, कि हमारे बच्चे उतना कामयाब नहीं हो पाए। ये चीज़ उनके मन को बहुत ज़्यादा तंग करती है। क्राइसिस एंड लाइफ सिचुएशन, उनके मदर की डेथ और उसके बाद का जो भी सिचुएशन रही, वो शहर से 60 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव या कस्बे में रहते हैं। शादी हुई, शादी के बाद बेटी हुई, तब तक वो और उनकी वाइफ अप डाउन करते थे 60-70 किलोमीटर के करीब। फिर जब बेटी हुई, बेटी को स्कूल में डाला, उस समय पर उनको बेटी को अर्बन में, सिटी में स्कूल में डालना था, तो इसलिए बेटी के साथ इतना ट्रैवल करना मुश्किल था। यहाँ पर उन्होंने सिटी में शिफ्ट किया। सिटी में शिफ्ट किया, इनका भी मन नहीं लगता था, लेकिन इनको 2-3 दिन के बाद ही पता लगा कि मदर बीमार हैं और उनका मन नहीं लगता है। तो ये इन्होंने फ्रीक्वेंटली वहाँ पर जाना-आना शुरू किए, ये हर रोज़ चले जाते थे। 1-2 दिन ये नहीं गए और उस उन 1-2 दिन में इनके मदर की डेथ हो गई। तो इस उस पॉइंट पर इनको बहुत ज़्यादा लगा कि मैं अपने आप को, अपने मदर की डेथ का कल्प्रिट, गुनहगार समझता हूँ। मैंने कह रहे अपनी तरफ से बेस्ट किया, मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गलत डिसीजन लिया, लेकिन मेरा अंदर का मन बार-बार मुझे कहता है कि तूने गलत डिसीजन लिया, तेरे गलत डिसीजन के कारण मदर की डेथ हुई। जबकि दूसरी तरफ मैं खुद को ये कहता हूँ, या अपने मन को कहता हूँ कि मैंने जो किया अपने परिवार के लिए किया। लेकिन वो कहता है कि
नुकसान भी तो परिवार का ही हुआ, मदर का नुकसान हुआ। तो इस चीज़ का रिमोर्स और पछतावा इनको कंटिन्यूअसली बना रहता है। मदर को रिलेटेड थॉट्स जो रहते हैं, कहते हैं कि अगर मैं अभी गुरबानी सुनता हूँ, ही इज़ अ सिख पर्सन, वो गुरबानी सुनते हैं तो मदर का चेहरा मेरे सामने आ जाता है, और मेरे को ये लगता है कि मैंने उनको समय नहीं दिया, तो फिर मैं ये गुरबानी क्यों सुन रहा हूँ? मतलब मैं कोई अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ, तो मतलब गुरबानी इतनी सुनने के बाद भी मैं अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ, इस तरह के थॉट्स उनको चलते रहते हैं। फिर कहते हैं, मैं खुद को समझाता हूँ कि मैंने हालात के चलते हुए जो भी डिसीजंस लिए थे वो लिए थे, तो ये राइट रॉन्ग की टसल लगातार उनमें चलती ही रहती है। बिहेवियर की बात करें तो कहते हैं कि मुझे बेसिकली हमेशा से फ्री रहना, रिलैक्स करना, आराम से बैठना ये बहुत अच्छा लगता था। एकांत हो, शांति हो, इस तरह का माहौल मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब जो है प्रेज़ेंट सिचुएशन ये है कि लाइफ़ उतनी ही ज़्यादा बिज़ी हो गई है बच्चे के साथ। अब तो ख़ैर उनको दूसरा बच्चा भी है। ये 2021 का केस है। और सोशल गैदरिंग्स में कंफर्टेबल नहीं है। वो कहते हैं मैं गुरुद्वारा साहब भी तब जाता हूँ जब वहाँ पर मुझे मालूम है कि ज़्यादा लोग नहीं हैं, इसलिए मेरे को बहुत लोगों के बीच में रहना बहुत अच्छा नहीं लगता है। ओके, बचपन 4 भाई-बहनों में वो सबसे छोटे हैं। वो सबसे शांत थे, कभी ज़िद नहीं करते थे, कभी किसी को डाँटते नहीं थे, आराम से एकांत में रहना उनको पसंद रहता था। फ्लोइंग वाटर से उनको दिक्कत होती थी, डर लगता था, और गुस्सा अगर आता भी था तो वो साइलेंट ही रहते थे, उस गुस्से को कभी एक्सप्रेस नहीं करते थे ज़्यादा। अकेले रहना पसंद है, जैसे कि हमने बात की, उनको अपना काम करना पसंद है। वो कहते हैं कि अगर जो भी चीज़ चल रही है, मैं अपना काम में जाकर खुद को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर लेता हूँ और अपना जो रूटीन वर्क है, उसी में मैं अपना टाइम पास कर लेता हूँ अच्छा, वो मुझे अच्छा लगता है। उनको एक कंफर्ट ज़ोन का लॉस ये भी था कि जब वो गाँव से अपने नेटिव प्लेस से सिटी में आकर रहने लगे, तो वो कहते हैं कि यहाँ पर मुझे कोई भी जानता ही नहीं था। यहाँ पर अ, मुझे अपनी आइडेंटिटी, अपने आप को बनाना भी था, एस्टैब्लिश भी करना था, ये सब चीज़ें भी थी, बिकॉज़ वो चीज़ें परिवार के लिए बहुत ज़रूरी रहती हैं। तो लेकिन कहते हैं कि कहीं जाकर एक्सप्लेन करना कि मैं ये हूँ, वहाँ से आया हूँ, या मेरी ये पोस्ट है या कुछ भी, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। इतना भी बातचीत करना अच्छा नहीं लगता है। ड्रीम्स, स्कैरी ड्रीम्स रहते हैं, कोई पुराने रिलेटिव्स, डेड रिलेटिव्स उनको सपनों में अक्सर आते हैं। उसके अलावा कुछ सपने होते हैं कि इधर-उधर आ जा रहे हैं, स्ट्रेंज सी जगहों पर आ जा रहे हैं, या कोई स्ट्रेंज से प्लान्स बना रहे हैं, इस तरह के सपने भी रहते हैं। तो लाइफ क्राइसिस टाइमलाइन को हम देखते हैं, विलेज लाइफ थी और 2016 तक, उसके बाद वो लोग मूव किए और 2021 में मेरे पास केस स्टार्ट हुआ। मूव करने के 10 दिन बाद मदर की डेथ हो गई थी। आज तक फैमिली की उस सेपरेशन को लेकर उनको रिमोर्स और खुद के बारे में एक सेल्फ टॉक, एक सेल्फ डाउट, एक सेल्फ क्वेश्चनिंग, एक सेल्फ रिमोर्स, एक सेल्फ रिप्रोच बहुत लगातार बना ही रहता है। तो ये केस है। डेट सॉरी मैंने चेंज नहीं की है। डिस्कशन करेंगे हम अ, आज 1 मई 2026 को शाम 8:30 बजे। मिलते हैं एनालिसिस के साथ और एक बहुत ही अच्छी पॉलीक्रेस्ट रेमेडी के साथ। बाय बाय।